हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। दिल्ली यूनिवर्सिटी के हॉस्टल एडमिशन फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उनसे रिलेटेड ये वीडियो है, क्योंकि मैंने आज एक कम्युनिटी पोल डाला था। उसमें आप लोगों का कहना है कि जो नेक्स्ट वीडियो होना चाहिए वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हॉस्टल एडमिशन में जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड मैं वीडियो बना दूँ। आपके सारे डाउट्स जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हैं वो इस एक सिंगल वीडियो के थ्रू रिजॉल्व हो जाएंगे। मैं बात करूंगी कि डॉक्यूमेंट्स किस तरह के होने चाहिए, यानी कि सेल्फ अटेस्ट करने हैं या नहीं करने हैं, और अगर सेल्फ अटेस्ट करने हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, कौन कौन से सेल्फ अटेस्टेड नहीं होने चाहिए। और किसी ने ये भी पूछा था कमेंट सेक्शन में कि सेल्फ अटेस्ट कैसे करना होता है, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बता दूंगी। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूंगी कि अभी आपको ऑनलाइन फॉर्म में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और किन किन डॉक्यूमेंट्स की फिजिकल कॉपी आपको रेडी करके रखनी है जब आपका इंटरव्यू होगा, यानी कि जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तब आपको वो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। तो आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहें, आपके सारे डाउट्स इससे रिलेटेड यानी कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इस सिंगल वीडियो के थ्रू रिजॉल्व हो जाने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और सबसे पहले जब आप DU के हॉस्टल एडमिशन फॉर्म को ओपन कर लेंगे, जो कि आप इस लिंक के थ्रू भी ओपन कर सकते हैं, तो आप इसमें स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो वहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दिख जाएंगे। तो मैं स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आ जाती हूँ। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की एक लंबी सी लिस्ट आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसको मैं थोड़ा सा जूम भी कर दे रही हूँ। तो चलिए एक एक करके बारी बारी से सारे ही डॉक्यूमेंट्स को समझ लेते हैं। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो है मेरिट एंट्रेंस एडमिशन लिस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट। ये आपको अपलोड नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको मेरिट लिस्ट नंबर पूछा गया है जब आप फर्दर एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे। तो मेरिट या फिर एडमिशन लिस्ट नंबर क्या फिल करना है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मैं फिर से आपको बता दे रही हूँ कि जिस भी राउंड के थ्रू, जैसे आप PG के लिए आपका एडमिशन हुआ है DU में, या फिर UG के लिए एडमिशन हुआ है, तो अगर CSAS राउंड 1 के थ्रू हुआ है तो लिस्ट 1 डालेंगे, CSAS राउंड 2 के थ्रू हुआ है तो लिस्ट 2 डालेंगे, ऐसे ही CSAS राउंड 3 के थ्रू हुआ है तो आप लिस्ट 3 डालेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करना है, सिर्फ आपसे मेरिट लिस्ट नंबर पूछा जाएगा, वो आपको फिल कर देना है जैसे कि अभी मैंने बताया। दूसरा डॉक्यूमेंट है फी रिसिप्ट ऑफ द एडमिशन टू द कोर्स। तो ये डॉक्यूमेंट जो है, कई लोग कंफ्यूज हो रहे थे क्योंकि जब आपको फी रिसिप्ट वाले कॉलम में आप पहुंचते हैं, स्क्रॉल डाउन करके इस हॉस्टल फॉर्म में मैं बात कर रही हूँ, तो वहाँ पे ऑप्शन दे रखा है फी रिसिप्ट अपलोड करने का। तो इस वजह से कई लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि कौन सी फी रिसिप्ट अपलोड करनी है। जो कोर्स के लिए आप एडमिशन हुआ है आपका, तब आपने जो फ़ी पे की थी तो वो फी रिसिप्ट अपलोड करनी है, या फिर आज जब आप हॉस्टल के लिए जो फ़ी पे करेंगे उसका स्क्रीनशॉट अपलोड करना है। तो आपका ये डाउट यहाँ से मैं क्लियर कर दे रही हूँ, आप सभी ध्यान से सुन लीजिए। तो यहाँ पे आपको जो कोर्स में आपका एडमिशन हुआ है, फॉर एग्जांपल आपका DU में किसी भी UG कोर्स के लिए एडमिशन हुआ है, तो आपने CSAS पोर्टल के थ्रू फ़ी पे की होगी और वहाँ से आपको एक फ़ी रिसिप्ट डाउनलोड करने का ऑप्शन मिला होगा। तो वही फ़ी रिसिप्ट की PDF आपको अपलोड करनी होगी। तो जो सेकेंड डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करना है, फर्स्ट डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करना है। अगला जो डॉक्यूमेंट वो है लास्ट एग्जामिनेशन मार्कशीट। इसको समझिए, अगर आप UG के स्टूडेंट हैं तो आपको 10+2 यानी कि 12th की मार्कशीट अपलोड करनी होगी, और अगर आप PG के स्टूडेंट हैं तो आपको अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करनी होगी। अगला डॉक्यूमेंट है रिजर्व कैटेगरी स्टेटस, यानी कि आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको उसका डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, जैसे कि EWS कैटेगरी या फिर OBC कैटेगरी या फिर SC कैटेगरी या फिर ST कैटेगरी। तो ये जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र है, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। अगला जो डॉक्यूमेंट है वो है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट शोइंग डेट ऑफ बर्थ। तो आप सबको पता है जो 10th की मार्कशीट होती है वो DOB को जस्टिफाई करने के लिए लगाई जाती है, तो यहाँ पे आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। अगला डॉक्यूमेंट है लेटर फ्रॉम VRS कन्फर्मिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिसके लास्ट में लिखा हुआ भी है फॉर रिसर्चर्स ओनली। तो ये आपको अपलोड नहीं करना है, ये जो PhD स्कॉलर्स हैं उनको अपलोड करना है। आगे बढ़ूँ तो अगला डॉक्यूमेंट है प्रूफ ऑफ परमानेंट रेजिडेंस ऑफ कैंडिडेट लाइक डोमिसाइल। अब इसमें आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, ये कैंडिडेट यानी कि आपकी बात हो रही है लोकल गार्जियन की नहीं, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज यहाँ पे ना हो। तो परमानेंट रेजिडेंस प्रूफ में आपको
एक तो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी होता है, वो आप अपलोड कर सकते हैं। आप अपना आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं। आप अपना वोटर आईडी कार्ड अपलोड कर सकते हैं, राशन कार्ड अपलोड कर सकते हैं, पासपोर्ट अपलोड कर सकते हैं, या फिर अपना डीएल यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस भी अपलोड कर सकते हैं। तो आपको जो ठीक लगता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो अपलोड कर दीजिए। आधार कार्ड तो सबके पास ही होता है, तो आप उसकी भी फ़ोटो क्लिक करके पीडीएफ बना के अपलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ूँ तो अगला जो डॉक्यूमेंट है वो है सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ रेजिडेंशियल प्रूफ ऑफ एलजी यानी कि लोकल गार्जियन। तो ये आपको डॉक्यूमेंट अभी अपलोड नहीं करना है, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखा है जहाँ पे आपसे ये जो है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हो इस फॉर्म में। तो ये आपको तब लेके जाना है जब आप इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, यानी कि इसकी फिजिकल कॉपी, हार्ड कॉपी आपके पास होनी चाहिए, जो कि अभी रिक्वायर्ड भी नहीं है। आपको तब रिक्वायर्ड होगी ये जब आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तब। आगे बढ़ूँ तो अगला डॉक्यूमेंट जो है वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। वो भी उन लोगों को सबमिट करना है जो पीजी के स्टूडेंट्स हैं और यूजी में भी डीयू के ही किसी हॉस्टल में रह रहे थे, तो वहाँ से वो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट ईजिली ले सकते हैं। तो उन लोगों को ये डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, आपको नहीं। और ये अपलोड भी नहीं करना है, मैं बताऊँ तो ये जो है बाद में फिजिकल कॉपी आई थिंक इसकी लेके जानी होगी। अगला जो डॉक्यूमेंट है वो है 9th नंबर पे, आप देख पा रहे होंगे, सबमिट एन एफिडेविट बाय 2 लोकल गार्जियंस ऑन अ 100 रुपी स्टैम्प पेपर एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो ये डॉक्यूमेंट अभी रिक्वायर्ड नहीं है। इसको मैं सबसे पहले आपको समझा दूं, एक तो ये पहली बार डीयू के हॉस्टल प्रोसीजर में मतलब मांगा जा रहा है, तो इससे रिलेटेड कई लोगों को कई डाउट्स बने हुए हैं। इनफैक्ट मैं भी अभी काफ़ी क्लैरिटी के साथ नहीं कह सकती हूँ कि स्टैम्प पेपर में क्या मेंशन होना चाहिए, लेकिन मुझे जो लग रहा है वो ये मेंशन होना चाहिए स्टैम्प पेपर में दैट दे आर योर लोकल गार्जियन। अभी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी इस चीज़ को लेके मुझे नहीं मिली, तो मैं इसको ज़्यादा क्लियरली नहीं कह सकती हूँ। बाकी जैसे ही इस पर क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि अभी टाइम है इसको अपलोड करने में या फिर ये रेडी करवाने में, तो फिर मैं तब तक आपको ज़रूर बता दूंगी। तो ये डाउट आपका ज़रूर क्लियर हो जाना चाहिए। अगला जो डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड ऑफ पेरेंट्स, यानी कि आपके जो फादर एंड मदर हैं दोनों ही लोगों का आधार कार्ड रिक्वायर्ड होगा जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे। यानी कि आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, जब आप इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे तब आपको ये कॉपी लेके जानी होगी, पेरेंट्स के आधार कार्ड की फोटोकॉपी। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। मैंने सबसे पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट्स समझा दिए हैं बारी बारी। अब बात करती हूँ सेल्फ अटेस्टेड कैसे करना होता है। तो सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है किसी भी डॉक्यूमेंट की आपने फोटोकॉपी निकलवा ली या फिर उसकी जेरोक्स कॉपी आपके पास है, उसमें आपको सेल्फ अटेस्टेड लिखना होता है अपने हाथों से और नीचे अपना साइन कर देना होता है। तो सेल्फ अटेस्टेड का मतलब यही होता है कि सेल्फ अटेस्टेड लिख के नीचे अपना साइन कर दिया। इसका मतलब है वो डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड हो चुका है एप्लीकेंट या फिर कैंडिडेट के थ्रू। तो सेल्फ अटेस्टेड का क्या मतलब होता है ये आपको समझ आ गया होगा। अब मैं बात करूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, क्योंकि ये भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप ज़्यादा क्लैरिटी के साथ में चीज़ें समझ पाएंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते टाइम पे आपसे कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। तो सेल्फ अटेस्टेड कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। एक तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रिक्वायर्ड है, जो कि सेल्फ अटेस्टेड नहीं होनी चाहिए। अब सुनिए सेल्फ अटेस्टेड कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो आपकी जो लास्ट एग्जामिनेशन मार्कशीट है ये सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। जो आपकी मार्कशीट है उसका प्रिंट आउट निकलवाइए या फिर जेरोक्स कराइए और उसको सेल्फ अटेस्ट करिए। दूसरा जो डॉक्यूमेंट है सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए वो है आपकी 10th की मार्कशीट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। इसके बाद में आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, यानी कि EWS, OBC, SC, ST, ये जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है ये भी आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। आगे बात करूं तो आपकी जो फ़ी रिसिप्ट है, एडमिशन फ़ी रिसिप्ट, वो भी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। आपने जो फ़ी रिसिप्ट डाउनलोड की थी उस PDF का आपको प्रिंट आउट निकलवाना है, देन आपको उसको खुद से सेल्फ अटेस्ट करके यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करके आपको अपलोड करना है। तो मेक श्योर करें जो जो सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं उनको आप सेल्फ अटेस्ट करके ही अपलोड करें। इसलिए मैं बहुत ही डीपली आपको चीज़ें बताते हुए चल रही हूँ। अगला जो डॉक्यूमेंट आपको सेल्फ अटेस्टेड अपलोड करना है वो है आपका परमानेंट रेजिडेंशियल प्रूफ, यानी कि आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट या फिर आधार कार्ड या फिर वोटर ID कार्ड या फिर फर्दर जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करें वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जितने मैंने यहाँ पे मार्क किए हैं ये ही सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, बाकी कोई भी डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्ट नहीं करना है। आप ध्यान से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या चाहे तो आप इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं।
तो ये मैंने बहुत ही अच्छे से आपको बता दिया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं और कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की फिजिकल कॉपी लेके जानी है। यानी कि आपको दोनों ही डॉक्यूमेंट्स में अंतर समझ आ गया होगा और आपको ये भी पता चल गया होगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स अभी आपके पास होने चाहिए और कौन से बाद में होने चाहिए। अब बात करूँ 2 डॉक्यूमेंट्स और रिक्वायर्ड हैं, तो मैं सबसे पहले स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाती हूँ और आपको दिखा देती हूँ कि कौन-कौन से 2 डॉक्यूमेंट्स या फिर 2 फॉर्म टाइप के हैं। बेसिकली आपको पता तो होगा ही, लेकिन वो भी बता दूँ कि वो सेल्फ अटेस्ट करने हैं या नहीं करने हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, पहला डॉक्यूमेंट है जो कि रिसर्चर या फिर नॉन रिसर्चर, आप जिस भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, यहाँ से आपको वो फॉर्म डाउनलोड करना है एंड देन आपको अपने एचओडी से जाके साइन कराना है। उसके बाद में उसको एज़ इट इज़ यहाँ पे अपलोड कर देना है या फिर यहाँ पे अपलोड कर देना है। ये डॉक्यूमेंट बात करूँ सेल्फ अटेस्ट नहीं होगा, यानी कि इसमें आपको अपने साइन नहीं करने हैं, इसमें आपको सेल्फ अटेस्टेड नहीं लिखना है। तो आप ये चीज़ ध्यान से सुन लीजिए। और बात करूँ जो लोकल गार्जियन का कंसेंट फॉर्म यहाँ पे अपलोड होना है, जो कि आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो ये सेल्फ अटेस्ट होना है या नहीं, तो ये भी आप सुन लीजिए। ये डॉक्यूमेंट भी सेल्फ अटेस्ट नहीं होना है, इसको आप लोकल गार्जियन के थ्रू साइन करा के उसकी फ़ोटो क्लिक करके एज़ इट इज़ यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो ये 2 डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्ट नहीं करने हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप जल्दी-जल्दी में ये भी डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्ट कर दें। तो आपको आई होप सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि डॉक्यूमेंट्स किस तरह के होने चाहिए और कब कौन सा डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होगा। साथ ही साथ एडमिशन टाइम पे आपसे कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे और अभी आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर ज़रूर हुए होंगे। बाकी अभी भी अगर कोई डाउट या क्वेरी रहती है तो कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए ओपन रहता है, वहाँ पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। और अगर पर्सनली 1 to 1 आप अपने डाउट्स मुझसे पूछना चाहते हैं तो उसके लिए आप इंस्टाग्राम पे मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ से मैं आपको बहुत ही जेन्युइन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हूँ। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो वीडियो को लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।